हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 14 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 59 MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास पूरा कवर करा रखा है, साथ ही भारत का भूगोल भी हम लोगों ने देख लिया था। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश तथा चावल निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, यूएसए। सवाल है कि बताना है आपको कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, यूएसए। सही आंसर है यहाँ पे चीन। चीन का देखेंगे कि गेहूं में भी और चावल में दोनों में प्रथम स्थान है, जबकि भारत का बात करें हम चावल का और गेहूं का, दोनों में ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में भी और गेहूं के उत्पादन में भी। ठीक है, और प्रथम स्थान पर है चीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, विश्व में चुकंदर के दो बड़े उत्पादक हैं। कौन से देश हैं आपको बताना है। चुकंदर के बारे में बताना है कि दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं। बेल्जियम एवं चीन, फ्रांस एवं रूस, जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, या तुर्की एवं यूक्रेन। सही आंसर है आपका फ्रांस एवं रूस। ठीक है, चुकंदर में देखेंगे कि फ्रांस और रूस आगे हैं। ठीक है, यानी सबसे बड़े उत्पादक देश हैं फ्रांस और रूस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने की द्वितीय वृहत्तम उत्पादक है। सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वृहत्तम उत्पादक है। ऑप्शन है ब्राज़ील, क्यूबा, भारत, चीन। सही आंसर है भारत। ठीक है, भारत यहाँ पे टॉप पर है, मतलब दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गन्ने के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चावल और गेहूं भी हम लोगों ने देखा कि दूसरे स्थान पर था। बात करें पहले स्थान पर, तो ये है आपका ब्राज़ील पहले स्थान पर है गन्ना के उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको एक सलाह देंगे हम कि थोड़ा सा इसमें रिसर्च कर लीजिएगा आप कि ब्राज़ील तो नंबर 1 पे था, लेकिन शायद आई थिंक हमने कहीं करंट अफेयर्स में देखा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। और वैसे तो इस बुक में भी आंसर इसका भारत ही दिया है, बट मुझे लगता है कि ब्राज़ील जो है ना, ये दूसरे स्थान पर जा चुका है और भारत पहले स्थान पर आ चुका है। तो थोड़ा सा एक बार इसको सर्च ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें जो बुक में भी दिया है और सही आंसर इसका जो यहाँ पे भारत है, लेकिन दूसरे स्थान पर भी ब्राज़ील शायद डाउन कर चुका है और पहले नंबर पर भारत आ चुका है। ठीक है, ये 2023 का रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बार इसको थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये इसको थोड़ा सा आप जांच कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है। ठीक है, सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र ऐसा देश है जो चुकंदर से चीनी तैयार करता है। फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी या इटली। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान रखता है। चीन, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। बात करें भारत के बारे में, तो भारत यहाँ भी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सवाल है, पूरे वर्ल्ड में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया या फिलीपींस। सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सत्य कौन सा है।
तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो दिया हुआ है मक्का एक अमेरिकी मूल का पौधा है, बिल्कुल सही है। तंबाकू का मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका का है, ये भी सही है। रबड़ पौधे की जन्मभूमि ब्राज़ील है, ये भी सही है। लेकिन गन्ना का मूल स्थान चीन नहीं है, ये कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गन्ना का मूल स्थान चीन नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक हैं। पूरे वर्ल्ड में बताना है आपको कि प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक कौन से हैं। ब्राज़ील और मलेशिया, वियतनाम एवं भारत, चीन एवं फिलीपींस, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, 2 बड़े देखेंगे उत्पादक जो देश हैं वो हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया। यहाँ पे देखेंगे कि रबर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, विश्व के स्थानांतरणशील कृषि को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, स्थानांतरणशील जो कृषि है उसको सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे लोगन, तुग्या, तमराई, रोका। ठीक है, तो आप लोगों को हम कई बार बताएं अपने वीडियो में कि ब्राज़ील को किसने रोका। ठीक है, तो ए का डी का 4 यहाँ पे देखिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लोगन, तुग्या और तमराई के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि लोगन जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिम अफ्रीका में। ये यहाँ का ये कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि है। तुग्या देखेंगे ये म्यांमार का ही है, और तमराई भी देखेंगे थाईलैंड का है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, अभी तक हमने इस सब के बारे में नहीं पढ़ाया था। ठीक है, सिर्फ ब्राज़ील का जो है ये रोका के बारे में पढ़ाया था हमने। ये 3 आपके लिए नया हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लोगन पश्चिम अफ्रीका का है, जबकि तुग्या म्यांमार का है, तमराई थाईलैंड का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश कौन से, ये आपको बताना है। ब्राज़ील तथा कोलंबिया, ब्राज़ील तथा वियतनाम, मैक्सिको तथा भारत, इथियोपिया तथा मैक्सिको। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ब्राज़ील तो खैर होगा ही। ठीक है, साथ में इसके साथ आ जाएगा वियतनाम। ठीक है, तो ब्राज़ील और वियतनाम देखेंगे कि कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे इधर फसल दिया हुआ है और इधर ये उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग गेहूं के बारे में कई बार हम लोगों ने हम आपको बताए हैं कि गेहूं देखने को मिलेगा प्रेरी मैदान में। ठीक है, गेहूं का कटोरा भी धान का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इस बार हम देखेंगे आपका चावल के बारे में। तो चावल देखेंगे कि ये आपको यांगटीसी मैदान में देखने को मिलेगा यहाँ ज़्यादा। ठीक है, तो इससे मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, बात करें हम कहवा के बारे में, तो ये मैच करेगा आपका इसके साथ सायो पालो पठार पर। ठीक है, अब बच गया जो जूट, ये गंगा का डेल्टा के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन सही दिख रहा है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहवा सायो पालो पाओ पठार में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र इसका, जूट का उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है, जबकि चावल का उत्पादक क्षेत्र यांगटीसी मैदान, जबकि गेहूं तो हमने बताया प्रेरी मैदान के लिए तो विख्यात है, गेहूं का कटोरा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, निर्यातक के बारे में हो रहा है। निर्यात मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में भेजना। ठीक है, तो कौन चाय का सबसे बड़ा निर्यात करता है। भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन देखेंगे कि पूरे विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है। चेन्ना, ठीक है, चेन्ना, झूमिंग, मिल्पा, फेजेंडा। सही आंसर हो जाएगा फेजेंडा। फेजेंडा देखेंगे ये चलवासी कृषि नहीं है, स्थानांतरित कृषि नहीं है। बाकी झूमिंग है, झारखंड भारत में देखने को मिलता है झूमिंग। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको में देखने को मिलता है, और चेन्ना ये श्रीलंका में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, चेन्ना आपका श्रीलंका के साथ साथ चीन में भी चेन्ना ही कहा जाता है। ठीक है, तो श्रीलंका में भी चेन्ना ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित देशों में ऊन उत्पादन का शीर्ष देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, चीन, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कि ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये शीर्ष देश है। नेक्स्ट है, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? रिले क्रॉपिंग, मिलवा खेती, अंतः फसली, एले क्रॉपिंग। सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, एले क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इधर दिया हुआ है आपका अग्रणी उत्पादक देश, ठीक है, और इधर दिया हुआ पदार्थ, ठीक, कौन सा पदार्थ में कौन सा अग्रणी उत्पादक देश है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मैच कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम लौह उत्पादक के बारे में, तो ये चीन सबसे आगे चल रहा है इसमें। ठीक है, बाकी हम बात करें भारत दूध में उत्पादन में सबसे आगे है। थाईलैंड देखेंगे ये प्राकृतिक रबड़ में आगे है, जबकि सऊदी अरब पेट्रोलियम में आगे है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिख रहा है ए का 3 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अल्फाल्फा। ठीक है, क्या है? अल्फाल्फा है, ये क्या है आपको बताना है। ठीक है, एक प्रकार की घास है, एक जनजाति है, एक पशु है या एक नगर है? तो ये एक प्रकार की घास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की घास है ये। बात करें इस घास के बारे में कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, इस सब एरिया में आपको देखने को मिलता है इस तरह का ये घास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, एक फसली कृषि विशेषता है। एक फसली कृषि विशेषता है क्या? व्यापारिक अन्य कृषि की, चलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की या फिर जैविक कृषि की? सही आंसर है व्यापारिक अन्य कृषि की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक फसली कृषि विशेषता क्या है? व्यापारिक अन्य कृषि की। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? देखिए, एजोला एक घास है। ठीक है, एजोला क्या होता है? घास है, तो उस घास का मतलब इसको जैव उर्वरक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस में किया जाता है? गेहूँ में, चावल में, सरसों में या कपास में? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका जो उपयोग किया जाता है वो चावल की खेती में इस एजोला घास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एजोला एक तरह से घास है। ठीक है, जिसे कह सकते हैं कि हल्का पानी के सतह पर इससे उगाया जाता है। ठीक है, और इस घास को फिर जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करके इसमें चावल में खाद के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फसल अच्छा होता है इसका। नेक्स्ट है 20 नंबर में है, बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और आपको दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ यहाँ पे कि अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान जो है वो निचले मैदान में अवस्थित हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं, तो ये सही है। ठीक है, अधिकांश जो है ना उष्णकटिबंधीय बागान जो हैं वो समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं, ये सही है। और साथ ही लिखा है कि अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएँ पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है, मतलब कि मजदूरों की कमी है, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो है धान। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए, इसमें सत्य क्या है? ठीक है, तो पहला यहाँ दिया हुआ है, सिक्किम जैविक कृषि प्रणाली को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। असत्य को हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सिक्किम है ना वो पहला ऐसा राज्य है जो
जैविक कृषि प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, तो ये सही है। इस वक्त हम बात करें कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य पंजाब है, ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, पहला कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला जो राज्य था वो था पंजाब। ठीक है, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला पहला राज्य जो था वो पंजाब था। इस वक्त हम बात करें कि उत्तराखंड के माकदमपुर गांव जो नैनीताल जिले में है, ठीक है, को ऑर्गेनिक गांव कहा जाता है, ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, माकदमपुर गांव को ऑर्गेनिक गांव कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा की जाती है, तो ये भी कथन सही है। तो पूछा कि आपसे कोई कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का जवाब अभी हम दे चुके हैं, क्या होगा इसका सही आंसर, एजोला। एजोला एक प्रकार का घास है, ठीक है, इसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है, कहाँ उगाई जाती है मोका कॉफ़ी, तो ध्यान रखिएगा ये मोका कॉफ़ी अमन उगाया जाता है, कहाँ पे, अमन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोका कॉफ़ी अमन में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, हेरोइन प्राप्त होती हैं, क्या से प्राप्त होती हैं, भांग से, अफीम पोस्ता से, सुपारी से या तंबाकू से। ठीक है, तो गांव में जाएंगे तो बच्चों से पूछेंगे तो अक्सर बच्चे बता देंगे ये अफीम पोस्ता से बनता है, किससे, अफीम पोस्ता से बनता है। ठीक है, एक्चुअली में देखेंगे कि इसका एक पेड़ होता है, ठीक है, तो पेड़ में एक फल लगता है, फल कुछ इस तरीके से होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीरा लगाते हैं इस तरीके से। चीरा लगाने के बाद क्या होगा कि उस चीरे से लगाने के बाद यहाँ से इससे क्या निकलता है, एक लिक्विड निकलता है। ठीक है, तो उस लिक्विड को क्या करते हैं, उस लिक्विड को कांच करके किसी बर्तन में जमा करते जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग अफीम कहते हैं, और उसी अफीम से फिर बाद में चल करके हेरोइन बनाया जाता है। ठीक है, जिसको चरस वगैरह क्या क्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अफीम पोस्ता है, खेती है, अफीम का एक पौधा होता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है, थीन, कैफीन, मार्फिन, टैनिन। ध्यान रखिएगा, आपको चाय में थीन मिल जाएगा, कैफीन भी मिल जाएगा, टैनिन भी मिल जाएगा, मार्फिन नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्फिन नहीं मिलेगा चाय में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये है 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन तो सही है कि घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। फिर इस बार देखेंगे कहवा ब्राज़ील, तो जान ही रहे हैं इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए, महत्वपूर्ण फसल है यहाँ पे। बाकी श्रीलंका में भी चाय का उत्पादन होता है यहाँ पे, तो ये भी सही है, लेकिन कथन डी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, गन्ना मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल है, ये नहीं है। ठीक है, हाँ देखेंगे गन्ना के छोड़ करके बात करें हम, रबर होता तो सही हो जाता। ठीक है, रबर की खेती यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित किस देश में, किस समूह में मक्का मुख्य रूप, फिर से सवाल सुनिए, निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग आता है। सवाल है, निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग आता है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मक्का जो है वो मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में बात करें कि मुख्य भोजन देखें चावल है ना, तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर प्रमुख उसका भोजन मक्का है। ऑप्शन हैं पश्चिम यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। सही आंसर है मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में लोग मक्का देखेंगे कि प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सवाल है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। कई बार हम बता चुके हैं अपने वीडियो में कि ये लकड़ी का नाम क्या है, खैर। ठीक है, खैर का लकड़ी है। ठीक है, तो खैर का जो लकड़ी होता है उसके अंदर देखेंगे एक रेडिश कलर का एक, जिसे हीर बोलते हैं ना,
तो वो हीर जो होता है ना, तो वो रेडिश कलर का होता है, तो उसको क्या करते हैं कि लकड़ी से उसको निकाल करके, जो रेडिश कलर का होता है अंदर वाला जो हीर हम बोल रहे हैं, वो काट के निकाल करके उसको फिर गला करके पिघला करके खट्टा लोग बनाते हैं। ठीक है, तो खैर का लकड़ी है। ठीक है, और खैर का लकड़ी है, ज़्यादातर ये किस जंगलों में देखने को मिलेगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलेंगे, कटीले वन में देखने को मिलेंगे खैर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है। सवाल है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है। तो ध्यान रखिएगा, चीन इसके लिए फेमस है। ठीक है ना, चीन इसके लिए फेमस है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। मूंगफली, ठीक है, जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना की या फिर ग्वाटेमाला की। सही आंसर है गैम्बिया की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गैम्बिया ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे भारत का पूछ लिया जाए मूंगफली में प्रमुख फसल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो मूंगफली देखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात में। नेक्स्ट है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। सवाल है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। 1%, 5%, 11% या 51%। तो बहुत डिफरेंस दिया हुआ है। 1% तो होगा नहीं, 5% भी होगा नहीं, 51% मतलब आधा तो है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हम तो जानते हैं कि 2/3 मतलब सिर्फ क्या है, जल है। ठीक है, महासागर घेरे फैले हुए हैं, तो 1/3 ही हमारे पास भूमि है। तो 1/3 में फिर देखेंगे तो उसमें 11% क्या है, से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर खेती दिया हुआ है और इधर खेती का नामांकन दिया हुआ है। जैसे कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सही है। फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रीकल्चर से एग्रोनॉमी बना हुआ है, तो ये भी सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये गलत है। बागवानी जो होता है ना, बागवानी, उस खेती को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बागवानी करने के लिए जो खेती की जाती है ना, बागवानी, उससे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, बात करें हम सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं फिर, तो ध्यान रखिएगा, ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर। ठीक है, बाकी फलों की खेती के लिए ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पोमो मतलब पोमेग्रेनेट का नाम सुने होंगे, अनार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने अनार इंग्लिश मतलब हिंदी हो गया अनार, पोमेग्रेनेट क्या हो गया, उसका इंग्लिश वर्जन हो गया, इंग्लिश वर्ड हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसी से निकाल के हम लोग ऐड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है, फलों की खेती को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। तो यहाँ पे जो गलत युग्म है वो कौन सा है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है, इसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक है, जबकि हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है। तो ये भी आसान सवाल है आपके लिए। ब्राज़ील है, चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्राज़ील, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें जो इस बुक में जो सही आंसर दिया हुआ है वो चीन दिया हुआ है, लेकिन हम चीन के साथ नहीं जा रहे, हम जाएंगे भारत के साथ। तो ठीक है, भारत में देखेंगे कि बृहत्तम पशुधन देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा पशुधन जो है वो भारत में है। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो चीन है, और अगर मेरे अकॉर्डिंग जाएंगे तो भारत है। ठीक है, भारत इसका सही आंसर होना चाहिए। राइट, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है इसे क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो पूरे दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? उस देश का नाम है ईरान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस देश का नाम है ईरान। ठीक है, ईरान है जो है वो पूरे दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। बाकी भारत के बारे में बात करें तो ये कौन सा राज्य है? ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर किस्त वाला जो क्षेत्र है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है? ठीक है, मुद्रादायिनी मतलब कि जिससे हम लोग तुरंत मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से दिए हुए, तो ऑप्शन के हिसाब से अब जब जाएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कपास, चाय, आलू और जूट, ये सभी देखेंगे कि नकदी फसलों के भी उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुद्रादायिनी फसल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहीं पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अच्छा, भारत के बारे में बात करें कि भारत का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो क्या बताएंगे? अब उड़ीसा में शायद है ना, कटक। ठीक है, कटक। नेक्स्ट है, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, सघन खेती का संबंध मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से के उपज से है। ठीक है, मौजूदा भूमि यानी कि जो भी मौजूद जमीन हमारे पास जो अवेलेबल है भूमि है उसके सबसे जितना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं उसके उपज से है। ठीक है, तो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज का ये संबंध है सघन खेती का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती हैं जो जानवरों को खिलाने के काम में आती हैं? ठीक है, क्या है वो? जौ है, जई है, राई है या मक्का है? सही आंसर है मक्का। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? ठीक है, यानी कि कहवा पोर्ट कहलाता है? sao पालो, सेंटोस, रियो डी जेनेरो या फिर ब्यूनस आयर्स? सही आंसर हो जाएगा सेंटोस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, विश्व में लंबे रेशे के कारण कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 43 नंबर, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी का किया गया था। किसका? कॉफ़ी का। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? द्वितीय पूछा जा रहा है, प्रथम नहीं। ठीक है, तो निर्यातक देश कौन सा है कहवा का? याद रखिएगा वियतनाम। ठीक है, सही आंसर है वियतनाम, सी ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? अफीम, कॉफ़ी, चाय या मिर्च? तो मिर्च लाया गया था ना पुर्तगालियों के द्वारा। देखेंगे कि मिर्च जो है वो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे संस्थान दिया हुआ है, इधर स्थान दिया हुआ है, कौन सा संस्थान है जिसका देखेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके से आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें कि FAO का, खाद्य एवं कृषि संगठन का, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा खाद्य एवं कृषि संगठन, ये देखने को मिलेगा जिनेवा में। ठीक है, और सॉरी रोम में, इटली में। तो ए का या वहाँ पर सही मैच है ए। बात करें हम खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का, तो ये आपको देखने को मिलेगा USA में। ठीक है, वाशिंगटन DC। बाकी बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान का, तो ये देखने को मिलेगा अबादान, नाइजीरिया में जो है। बाकी आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन आपका कहाँ पे? जिनेवा में है। तो सही ऑप्शन दिख रहा है आपका ए का 1,
बी का 3, सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रबर जो है किस जलवायु का पौधा है ये? भूमध्य रेखीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य? सही आंसर है भूमध्य रेखीय। ठीक है, इक्वेटर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको रबर ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खोस, वी.पी. पॉल? सही आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, स्वामीनाथन बात है, भारत के हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है, मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रित खेती जहाँ पे पशुपालन और कृषि साथ साथ किया जाता है उसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला में क्या दिया है? नकदी और खाद्य दोनों, ये नहीं होगा। एक ही खेत में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों के बीज बोना, ये भी नहीं होगा। एक वर्ष छोड़कर 2, नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ, लास्ट का डी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जो सही है कि पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। राइट। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध विश्व का कितना प्रतिशत गेहूँ उत्पादन उपजाता है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, जो हमने बताया ना कि उत्तरी जो प्रेरी है वो गेहूँ का कटोरा भी कहा जाता है। तो बताना है कि उत्तरी जो गोलार्ध है उस क्षेत्र में कितना प्रतिशत गेहूँ को उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा 90%। कितना? 90%। अच्छा खासा मात्रा में उत्पादन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 10% ही मात्र है जो कि दक्षिण गोलार्ध में उत्पादन होता है गेहूँ का, जबकि 90% उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हवाई द्वीप क्या है? हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। हवाई द्वीप किसका प्रमुख उत्पादक है? तो ये है गन्ना का। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? मत्स्य, ध्यान रखिएगा, तो मत्स्य है, उत्पादन है, कृषि है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी कुछ भी देखने को मिल जाए तो समझिएगा वो द्वितीयक में आएगा। सर्विस के देने की बात हो रही है तो तृतीयक क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। हेरिंग पॉन्ड से कौन जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, हेरिंग पॉन्ड के नाम से आपका अटलांटिक महासागर जाना जाता है, अर्थात बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, मत्स्य उद्योग विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण क्या है? मत्स्य उद्योग जो है विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण क्या है? उतले सागर है, स्थल खंडों की अधिकता है, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सभी कारण हैं। ठीक है, ये सभी कारण यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, उतले सागर की वजह से भी ऐसा है, स्थल खंडों की अधिकता है, और साथ देखेंगे कि जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं तो वहाँ पे देखेंगे मछली पालन या मत्स्य उत्पादन जो होता है अच्छे तरीके से होता है, उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है डॉगर बैंक। क्या नाम है इसका? डॉगर बैंक। याद रखिएगा, डॉगर बैंक एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाले 3 फसलें बताना वो कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें गेहूँ, चावल और मक्का आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? गेहूँ, चावल, मक्का, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? कई बार हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए ज़रा। भूमध्य सागरीय प्रदेश, क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, कन्फ्यूजन करने की वजह से उच्च भूमि भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर यहाँ भी है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ट्रक फार्मिंग जो होता है उसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है जलज कृषि से। क्या होता है? जलज कृषि से। और आज का अंतिम प्रश्न है, इधर दिया हुआ है फसल, इधर दिया हुआ है देश और क्षेत्र।
ठीक है। तो मैच कर लेते हैं हम लोग। पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रबड़ है मलेशिया में मिलता है, मैंने बताया ये बिल्कुल सही है। कहवा कोलंबिया में नहीं मिलता है, कहवा गलत है, ब्राज़ील में देख सकते हैं आप। जैतून इटली में ठीक है, गन्ना अमेरिका में भी सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा इस क्वेश्चन में, गन्ना तो अमेरिका में मिलता है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। पहला तो रबड़ मलेशिया ये सही है, ठीक है, डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके थे, है ना। बात करें हम कहवा के बारे में, ठीक है, तो कहवा कोलंबिया में देखने को मिल जाएगा, ये भी ठीक है। जैतून इटली में मिलता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन गन्ना अमेरिका में ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही गलत होगा, ठीक है। क्योंकि गन्ना हम देखे थे, इसका जो उत्पादक क्षेत्र था वो कौन सा था, ब्राज़ील हम देख रहे थे, ब्राज़ील था ना, ब्राज़ील है, कुछ भारत में भी दिखने को मिलता है इसे, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 59 MCQ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्या था ये, ट्रक फार्मिंग की बात हो रहा था ना। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय अंगूर की खेती से, अंगूर खेती तो खैर होगा नहीं, ठीक है, अंगूर खेती नहीं होगा। ट्रक फार्मिंग में रेशम कीट के पालन से भी नहीं होता है। जलज कृषि, बागवानी कृषि, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए मेरे हिसाब से। इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बागवानी कृषि से संबंधित है ये ट्रक फार्मिंग, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है, बी सही कर लीजिए इसको। ट्रक फार्मिंग आपका बागवानी कृषि से संबंधित है, ठीक है। और बाकी 59 का तो वह ठीक है। इसका तो गन्ना, इसका अमेरिका, जो गन्ना तो अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है, गन्ना ब्राज़ील से संबंधित होना चाहिए था, ठीक है। तो ठीक है, इसका सही आंसर बी कर लीजिएगा और बाकी इसका आंसर डी कर लीजिएगा, राइट। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 59 MCQ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।